हमारे राज्य में एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री का दर्जा दे दिया गया जिन्होंने आज तक कोई भी मंत्री का दायित्व नहीं निभाया, विधायक का दायित्व नहीं निभाया। क्या आपको नहीं लगता कि उनकी राजनीतिक सूझबूझ राज्य के विकास के लिए नुकसानदायक होगी? ऐसे तो अतीत में बहुत उदाहरण हैं। राजीव गांधी कौन से मंत्री थे जब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया? तब वो तो प्रधानमंत्री बना दिए गए, उनको तो राजनीति का किसी तरह का अनुभव ही नहीं था। भजनलाल शर्मा जी तो पिछले 40 वर्षों से मंत्री तो नहीं बने, बाकी तो पूरे राजस्थान में घूम घूम तक, जैसे उन्होंने जैसलमेर से लेकर जयपुर तक, भरतपुर से लेकर गंगानगर तक, एक एक गांव शहर में लोगों से मिलजुल कर पार्टी के संगठन को खड़ा करने में योगदान दिया है। वो क्या कम बात है? पूरे राज्य को वो तब से जानते हैं जब वो बहुत छोटे रहे थे। तो आज उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी मिली है, तो उनके काम के अंदर आज वो सब चीज़ें दिखती हैं। वो जहाँ से आए सरपंच रहे हैं, राजस्थान की राजनीति में जो सबसे छोटी इकाई है, उस जगह से आकर राजस्थान के मुख्यमंत्री जैसी जगह पर बैठ गए। और आज वो अपनी योग्यता से जो आशीर्वाद उनको प्रधानमंत्री जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से मिला, और उसको उन्होंने साबित किया पिछले 10 महीने में। जो राजस्थान के लोगों के लिए काम किए उन्होंने पिछले 10 महीने में, वो ये जो बड़े बड़े नेता यहाँ बैठे थे 15-15 साल से मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या किया और 10 महीने में उन्होंने क्या किया, उसका अंतर देख लीजिए। किसी व्यक्ति कौन कब क्या रहा उससे आकलन नहीं होगा। आकलन इससे होगा कि जब वो कुर्सी पर बैठा, तब जो दूसरा व्यक्ति बैठा था उसने क्या किया और उन्होंने क्या किया। 10 महीने में जो काम उन्होंने किए हैं उससे उनकी तुलना, उनके काम की उनकी तुलना, उनके व्यक्तित्व की तुलना होनी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री बेहद, मैं बीच में एक लाइन जोड़ता हूं। राजनीतिक गलियारों में एक बहुत चर्चा होती है, मुख्यमंत्री जी तो केवल सम्मान ही कराते रह गए 6 महीने तक। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सम्मान तो जब इस कुर्सी पर आप बैठते हो तो जनता आपको बिठाती है, और जब आप घर से निकलोगे तो जनता आपको सम्मान देती है, उसको कोई इनकार कर नहीं सकता। पिछले वाले जो मुख्यमंत्री जी हैं, मैं बार बार कर घूम फिर कर उसी जगह पर आता हूँ। जब कोविड आया था तो वो 1.5-2 साल अपने घर से ही नहीं निकले, तो उनका सम्मान करने के लिए कोई घर में तो घुसेगा नहीं। जब घर से बाहर जाओगे, पब्लिक की सुध लोगे, जनता के काम करोगे, तो सम्मान भी होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 10 महीने में राजस्थान के लिए ऐसे काम किए हैं जो 15 साल मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत नहीं कर पाए। 45,000 करोड़ रुपए की ERCP परियोजना लटका के रखा हुआ था अशोक गहलोत जी ने। केवल सरकार बनने के 1.5 महीने के भीतर भीतर मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ उसका MOU करके आज वो धरातल पे उतरने लग गई। आज उसके लिए जमीन अधिग्रहण की जा रही है। आपको कुछ वर्षों में राजस्थान के 13 पहले वाले जिले, 21 नए वाले जिले, जिनके लोगों की प्यास बुझाने के लिए और वहाँ सिंचाई के लिए पानी पहुँचाने का काम 45,000 करोड़ रुपए की लागत से ERCP के माध्यम से किया जाएगा। भजनलाल शर्मा जी ने करके दिया। शेखावाटी के जो 3 जिले हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, पीने का पानी की समस्या, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। कांग्रेस पार्टी झुंझुना पकड़ाती थी चुनाव के समय, यमुना का पानी लेकर आएंगे, यमुना का पानी लेकर आएंगे, कुछ नहीं किया। सरकार बनने के साथ भी वहाँ यमुना का पानी लाने के लिए हरियाणा के साथ समझौता करके MOU किया। पेपर लीक के खिलाफ SIT बनाई, संगठित अपराध के खिलाफ SIT बनाई। 450 रुपये में 73 लाख परिवारों को गैस सिलेंडर देने का काम किया। किस तरह हमारे जो पेट्रोल और डीजल के भाव कम किए। ऐसी पहली सरकार है ये जिसने सरकार बनने के 10 महीने में जनता के ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगाया। पेट्रोल डीजल के दाम आज तक बढ़ते ही आए हैं, पहली बार कम किए। और आज पूरे प्रदेश में एक रूप पेट्रोल, आप गंगानगर जाओगे, आप जयपुर आओगे, पेट्रोल एक दाम पे मिलेगा। पहले जयपुर और गंगानगर में 6 रुपये का डिफरेंस होता था पेट्रोल डीजल में। ये करने का काम भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने किया है। पहले साल में अब तक 1.25 लाख से ज़्यादा नौकरियां। जिस तरीके से चिकित्सा का बजट और एक पूरा वातावरण प्रदेश में जिस तरह खड़ा किया है, पेपर लीक के खिलाफ SIT का मैंने आपको जिक्र किया, बड़ा अभियान है। जिस तरह मेवात इलाके में साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, गो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसको पूरे प्रदेश ने देखा है। ये वो मुख्यमंत्री है जो 10 महीने में कर रहे हैं। एक वो मुख्यमंत्री जो 15 साल जिक्र ही नहीं होता। आप कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता जब आपके साथ बैठे तो आप उससे पूछेगा कि जब 5 साल आपकी सरकार थी पिछली, तब 100 करोड़ रुपए का 3 प्रोजेक्ट बताइए। 100 करोड़ रुपए का, 8 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, 100 करोड़ रुपए के 3 प्रोजेक्ट बताइए जिसकी शुरुआत अशोक गहलोत जी ने की और अपने कार्यकाल में खत्म कर दिया। अगर 3 बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो जो मुख्यमंत्री आज काम करना चाहता है, एक संजीदा व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, शालीन है,
जो जनता से जुड़ कर रहना चाहता है, जनता जिसमें अपना सा व्यक्तित्व देखती है, उस व्यक्ति को आप बार बार लांछित करते हैं बेवजह, बेतुके तरीके से। जनता इसका जवाब देगी।